सुनो बांसुरी कहां से आई। कुबेर के बाग में बांस जमो मुरली के ही कारण देह धरी थी। लाए रहे सनकादिक मुनिराज वशिष्ठ ने सीधी करी थी। छीली गणेश ने सेकी महेश ने ब्रह्मा ने सड़ छिद्र करी थी। सो तुम राधे चुराए लही 10 अरब की कीमत की मुरली थी। हमारे वृंदावन में एक निधिवन नाम का बगीचा है। निधिवन कभी जाए तो अवश्य दर्शन करके आना। इस निधिवन में राधा के साथ कृष्ण छुपा छुपी का खेल खेल रहे थे। राधा जी का दाव लगा, कृष्ण के कटी से यानी कमर से बांसुरी को शीघ्रता से निकाला और बड़ी तीव्रता से झाड़ियों में छुपा दिया। तब कृष्ण कह रहे हैं, हे राधिके, ये बांसुरी साधारण नहीं है। कुबेर के बाग में बांस जमो, कुबेर के बगीचे में एक बांस उगा। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों ऋषियों ने उस बांस को देख करके सुंदर लगा तो उखाड़ लिया। कंधे पर रख करके ला रहे थे, बीच रास्ते में वशिष्ठ मुनि मिल गए। बोले बांस बड़ा सुंदर है लेकिन ये थोड़ा टेढ़ा है, लाओ हम अभी सीधा किए देते हैं। तो वशिष्ठ मुनि ने उस बांस को सीधा कर दिया। गणेश जी ने कहा बांस तो बहुत सुंदर है लेकिन इसमें से शाखाएं निकल रही हैं, लाओ हम इन शाखाओं को हटा करके इसकी सुंदरता बढ़ा देते हैं। तो छीली गणेश जी ने उस बांस को छील दिया। शंकर जी ने कहा गणेश जी क्या कर रही हो? पिताजी ये बांस बड़ा सुंदर था, इसमें से मैं शाखाएं निकाल रहा हूं। अरे ये तो कच्चा बांस है, हरा बांस है, लाओ हम अग्नि में तपा करके इसे परिपक्व कर दें। तो सेकी महेश ने, शंकर जी ने उसे अग्नि में तपा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा बांस तो बहुत सुंदर है, लाओ हम इसमें से कुछ बना देते हैं। तो काट छाट करके ब्रह्मा ने सड़ छिद्र करी थी। ब्रह्मा जी ने उसमें बांसुरी में छिद्र करके और सुंदर बांसुरी का निर्माण किया। अब यह धर्म संकट पैदा हुआ, बजाएगा कौन? तो ब्रह्मा जी से कहा तुमने बांसुरी बनाई है, तुम ही बजाओ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं हमारे तो दांत ही नहीं है, बुढ़ापे का शरीर है, स्वर शैली का ज्ञान नहीं है, हमको बांसुरी बजाना नहीं आता। शंकर जी से कहा आप बजाओ। तो शंकर जी कहते हैं भाई नटराज हैं, अगर कहोगे नाचने के लिए तो हम नाच लेंगे लेकिन हम बांसुरी नहीं बजा सकते। तो नारायण से कहा आप ही बजाओ। तो नारायण भगवान कहते हैं हम अभी तो नहीं बजा सकते लेकिन द्वापर में जब कृष्ण विग्रह में हम प्रकट होंगे तब आप आकर के इस बांसुरी को हमारे हाथों में प्रदान करना। तो देवताओं ने आकर के इस बांसुरी को कृष्ण के हाथों में भेंट प्रदान किया। तो कह रहे हैं सो तुम राधे चुराए लही 10 अरब की कीमत की मुरली थी। अरे 10 अरब की कीमत की मुरली है। इतने में पीछे से कृष्ण ने राधा जी की चुनरी को चुराया और चुनरी को चुरा करके झाड़ियों में छुपा दिया। तो राधा रानी कह रही हैं लाल जवाहर नीलमणि और हीर जवारहू से जकड़ी थी। सो तुम कृष्ण चुराई लई 10 खरब की कीमत की चुनरी थी। तुम्हारी बांसुरी तो 10 अरब की है, मेरी चुनरी तो 10 खरब की है। पहले तुम मेरी चुनरी को ला दो, हम तुम्हारी बांसुरी दे देंगे। ये रसज्ञों की चर्चा है। आप लोगों बहुत गत्चित्त होकर के सुन रहे हैं तो ये प्रसंग हमको आ गया। ऐसी न जाने कितनी चर्चाएं छुपी पड़ी हैं।